Burgers, fries, sugary drinks, and zero physical activity. Doctors in Pakistan are now warning that the country could be facing a full-blown fatty liver epidemic, especially among young people. Health experts speaking at 8th annual conference of the Pakistan GI and Liver Disease Society say that nearly half of Pakistan's adult population may already be suffering from fatty liver disease. Doctors blame obesity, junk food, long screen time, inactive lifestyles, and rising diabetes rates for the crisis. The condition now is medically called metabolic dysfunction associated steatotic liver disease, often shows no symptoms in the beginning, making it a silent disease. Experts warn that if it can lead to liver failure, cancer, and health problems. Even more alarming is that doctors say that children and even slim young adults are now being diagnosed with fatty liver due to excessive fast food, sugary drinks, and lack of exercise. Gastroenterologists are urging Gen Z Pakistanis to rethink their lifestyle before the damage becomes irreversible. So we are going to tell you about the press briefing of the Russian ambassador to Pakistan. नाज़रीन, रूसी सफारत खाने में होने वाली इस अहम और तफसीली ब्रीफिंग में यूक्रेन जंग, आलमी सियासत, तारीखी हक़ाइक़, मग़रबी ममालिक के किरदार और रूस के सरकारी मौक़िफ़ पर खुलकर बात की गई। सबसे पहले रूसी हुकाम ने ये याद दिलाया कि 9 मई को रशिया ने ग्रेट पेट्रियाटिक वॉर में नाज़ी जर्मनी के ख़िलाफ़ एक फ़ातह सेलिब्रेशन जो हैं वो की थी। रूस के मुताबिक ये सिर्फ एक तारीख़ी दिन नहीं बल्कि कौमी फ़ख्र, कुर्बानी, बहादुरी की इलामत है। रूसी मौक़िफ़ के मुताबिक सोवियत पीपल ने फ़ैसला कुन किरदार अदा करते हुए नाज़िज़्म को शिकस्त दी और यूरोप के कई ममालिक की आज़ादी बहाल की। रूसी हुकाम ने अफसोस का इजहार किया कि आज बाज़ ममालिक में इन शहदा के मोनूमेंट्स और मेमोरियल्स को वेंडलाइज किया जा रहा है, इन्हें मसमार किया जा रहा है, जबकि फॉर्मर एसएस मेंबर्स और इनके सिंपथाइजर्स के मार्चेस को बर्दाश्त किया जाता है। इसी तनाजुर में रूस ने बताया कि वो 2005 से हर साल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कॉम्पैटिक में ग्लोरिफिकेशन ऑफ नाज़िज़्म के अनवान पर रेजोल्यूशन पेश करता आ रहा है। दिसंबर 2025 में इस करारदाद को 119 ममालिक, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल था, उसकी हमायत हासिल हुई, जिस पर रशिया ने पाकिस्तान का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। यूक्रेन जंग के हवाले से रशिया ने कहा कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने विक्ट्री डे के मौका पर 8 से 11 मई 2026 तक सीज़ फायर का ऐलान किया, मगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रशिया के मुताबिक यूक्रेन ने इस दौरान 30,000 से ज़ायद वायोलेशंस की। रशिया ब्रीफिंग के मुताबिक 2022 से यूक्रेन में फोर्स मोबिलाइजेशन जारी है। 5 लाख से ज़ायद ड्राफ्ट नोटिसेस जारी किए जा चुके हैं और शहरियों को शॉपिंग मॉल्स, चर्चेस, स्ट्रीट मार्केट्स में ज़बरदस्ती पकड़ा जाता है। मज़ीद ये कि 2026 में तकरीबन $95 बिलियन की नई मिलिट्री असिस्टेंस ज़ेर गौर है, जबकि 2022 से 2025 तक मजमूई वेस्टर्न मिलिट्री सपोर्ट $160 बिलियन से तजावुज़ कर चुकी है। रूस ने यह भी कहा है कि मार्च 2026 में यूक्रेन ने तुर्क स्ट्रीम और ब्लू स्ट्रीम गैस पाइपलाइंस को निशाना बनाया, जबकि कैस्पियन पाइपलाइंस कंसोर्टियम पर हमलों से कजाकिस्तान को तकरीबन $2 बिलियन का नुकसान पहुंचा। द ब्रीफिंग ऑल्सो हाईलाइटेड द एलिगेशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल ऑर्गन ट्रेड, आर्म्स स्मगलिंग और मंशियात की ट्रैफिकिंग इनसाइड द यूक्रेन भी बताई गई।